असम विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम कांग्रेस से गठबंधन नहीं, सीट शेयरिंग में फंसी बात। 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत आखिरकार बेनतीजा रही। लंबे मंथन के बाद भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी। कांग्रेस जहां 7 सीटों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, वहीं झामुमो 20 सीटों पर दावा ठोक रहा था। ऐसे में पार्टी ने अब अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पार्टी 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एक सीट भाकपा माले के लिए छोड़ी गई है। नामांकन की अंतिम तिथि आज होने के कारण पार्टी ने तेजी से रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। असम में भी मिला तीर धनुष चुनाव चिन्ह। चुनाव से पहले झामुमो को एक बड़ी राहत मिली है। पार्टी को असम में भी उसका पारंपरिक तीर धनुष चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। इसके लिए पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद संगठन में उत्साह बढ़ा है। कार्यकर्ताओं ने इसे मनोबल बढ़ाने वाला कदम बताया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि एक पहचान के साथ चुनाव लड़ने से मतदाताओं के बीच पहुंच बनाना आसान होगा। टी ट्राइब और आदिवासी वोट बैंक पर फोकस। झामुमो की पूरी रणनीति असम के टी ट्राइब और आदिवासी वोट बैंक पर केंद्रित है। राज्य की करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों पर इन मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। पिछले 1 साल से पार्टी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे लगातार असम में कैंप कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 2 बार असम दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने आदिवासी अस्मिता और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। रणनीति पर पहले से चल रहा था होमवर्क। दरअसल झामुमो की असम में सक्रियता अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री चमरा लिंडा और सांसद विजय हांसदा के नेतृत्व में एक टीम को असम भेजा था, जिसने 1 सप्ताह तक जमीनी हालात का अध्ययन किया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने खुद दौरा कर राजनीतिक माहौल का आकलन किया। उनकी सक्रियता से न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस की भी चिंता बढ़ी। अब पार्टी माइक्रो लेवल पर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय दलों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। धनबाद में जमीन विवाद में खूनी झड़प। आपसी कहासुनी विवाद में बदली, युवक के सीने में मारा तीर, बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के सोंदाहा गांव में जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रित किया। जानकारी के मुताबिक विवाद काफी समय से चल रहा था, जो रविवार को अचानक भड़क गया। तीर लगने से युवक की हालत नाजुक, रिम्स रेफर। आपसी विवाद के दौरान एक पक्ष ने तीर मार दिया। तीर 25 वर्षीय विनय कुमार महतो के सीने में जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मारपीट में शंभू महतो, अरुण कुमार महतो, जयराम महतो और मोहन महतो भी मारपीट और पथराव में जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को पहले राजगंज के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें SNMCH भेजा गया। विनय की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। पुराना विवाद बना हिंसा की वजह। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर काम शुरू कर दिया गया, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। फिर पथराव शुरू हो गया। इसी दौरान किसी ने तीर चला दिया, जो सीधे विनय कुमार महतो के सीने में जा लगा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल जयराम महतो ने पुलिस के समक्ष सुरेंद्र हेम्ब्रम और धीरेंद्र हेम्ब्रम समेत अन्य लोगों पर मारपीट और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। मरीजों का भोजन बनाने वाले सिलेंडर से बन रहा था कैंटीन में खाना, उपाधीक्षक ने लगाई फटकार। राजधानी के सदर अस्पताल में रविवार को उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह ने किचन और कैंटीन का औचक निरीक्षण किया। छुट्टी के दिन हुए इस निरीक्षण में भोजन व्यवस्था की कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिससे किचन प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान किचन की साफ सफाई और खाना बनाने की प्रक्रिया में लापरवाही पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि पानी गर्म करने के लिए हीटर रॉड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो असुरक्षित होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इस पर उपाधीक्षक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। बताया गया कि मरीजों के भोजन के लिए निर्धारित गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कैंटीन में किया जा रहा था। इस पर उपाधीक्षक ने कैंटीन संचालक को फटकार लगाते हुए पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी संचालक ने कोई सुधार नहीं किया। परिजनों ने की कैंटीन में सामान महंगे होने की शिकायत। निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके परिजनों ने कैंटीन में महंगे दामों की शिकायत भी की। उनका कहना था कि समोसा, चाउमीन समेत अन्य खाद्य पदार्थों के दाम काफी ज्यादा हैं, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। उपाधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की अनियमितता और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कैंटीन संचालक को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद भी कैंटीन की व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर डकैती, महिला कर्मी से 59,000 रुपए से भरा थैला लूटकर फरार। पुंदाग ओपी क्षेत्र के साहू चौक स्थित दीना पेट्रोल पंप में शाम 7:45 की घटना। पुंदाग ओपी क्षेत्र के साहू चौक स्थित दीना पेट्रोल पंप में रविवार की रात करीब 7:30 बजे 6 डकैतों ने हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया। 2 स्कूटी पर सवार डकैत पेट्रोल लेने के बहाने पहुंचे और अलग अलग 2 महिला नोजल कर्मियों के पास गाड़ी रोक दी। शुरुआत में नोजल कर्मियों को लगा कि वे पेट्रोल लेने आए हैं, लेकिन अचानक डकैतों ने पिस्टल और चाकू निकालकर सभी को डराना शुरू कर दिया। हथियार देखकर महिला नोजल कर्मी सहम गईं। इसके बाद डकैतों ने सेल से मिले पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, सभी 6 डकैत हथियार लहराते हुए नया सराय की ओर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुंदाग पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कर्मियों के अनुसार डकैत 59,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए हैं। पुलिस टेक्निकल टीम की मदद से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। टेप से ढका था स्कूटी का नंबर। जांच में सामने आया कि दोनों स्कूटी के नंबर प्लेट को टेप से ढक दिया गया था। यदि चेकिंग के दौरान ऐसे वाहनों पर ध्यान दिया जाता तो डकैतों को पहले ही पकड़ा जा सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चतरा में अनियंत्रित डिजायर पेड़ से टकराई। छठ पूजा पर हजारीबाग जा रहा था परिवार, 3 सदस्य बाल बचे। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतर मोड़ पर सोमवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। लातेहार से हजारीबाग छठ पूजा मनाने जा रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि गनीमत रही कि सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार लातेहार निवासी रविकांत मेहता 42 वर्ष अपनी पत्नी शिवानी कुमारी और बेटे अंशु राज के साथ डिजायर कार से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेतर मोड़ स्थित उदयन पब्लिक स्कूल के समीप उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग और सीट बेल्ट से बची जान। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हालांकि इस भीषण टक्कर के बावजूद कार में लगे सुरक्षा उपकरणों ने तीनों की जान बचा ली। टक्कर होते ही कार के एयरबैग्स खुल गए और सभी सवारों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसके कारण गंभीर चोट से बचाव हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एयरबैग समय पर नहीं खुलते तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन ये राहत की बात रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। ग्रामीणों ने घायलों को कार से बाहर निकाला। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। चतरा हजारीबाग रोड पर कोयला लदा हाईवा पेड़ से टकराया। गिद्धौर के जामुन चौक के पास हादसा, चालक खलासी सुरक्षित। चतरा हजारीबाग मुख्य सड़क पर सोमवार को एक कोयला लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। यह दुर्घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांग पर स्थित जामुन चौक के पास हुई। जानकारी के अनुसार हाईवा चट्टी बारियातू से कोयला लेकर कटकम सांडी डंप की ओर जा रहा था। जामुन चौक मोड़ पर पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद हाईवा सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराया। तेज टक्कर से वाहन क्षतिग्रस्त। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्घटना की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के समय सड़क किनारे कोई राहगीर या अन्य वाहन मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक और उपचालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस जांच में जुटी, यातायात बहाल। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि यातायात बाधित न हो। सरायकेला में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। भू अर्जन विभाग के बड़ा बाबू समेत 2 रिश्वत लेते गिरफ्तार। बैठक के बीच बाहर निकले, दबोचे गए। सरायकेला जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार उपायुक्त की मौजूदगी में भू अर्जन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। इसी दौरान प्रीतम आचार्य के मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसके बाद वे अचानक बैठक से बाहर निकल गए। पहले से सतर्क एसीबी की टीम उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही वे बाहर पहुंचे और कथित रूप से रिश्वत की राशि लेने लगे, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। इस कार्रवाई से विभागीय हलकों में हड़कंप मच गया। बैठक स्थल पर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। गम्हरिया प्रखंड कार्यालय से दलाल भी गिरफ्तार। एसीबी की इस कार्रवाई के तहत एक अन्य व्यक्ति विनय तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे इस मामले में कथित दलाल बताया जा रहा है। टीम ने उसे गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर से दबोचा। बताया जा रहा है कि विनय तिवारी अपनी गाड़ी में बैठकर रुपए गिन रहा था, तभी एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद राशि और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों मिलकर जमीन से जुड़े मामलों में अवैध लेन देन को अंजाम दे रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 40 लाख की डील की चर्चा, जांच में जुटी एसीबी टीम।
सूत्रों के मुताबिक मामला जमीन से जुड़े एक बड़े सौदे से संबंधित है, जिसमें करीब 40 लाख रुपए की डील तय होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस सौदे की पहली किश्त के रूप में लगभग 5 लाख रुपए दिए जाने थे, जिसके दौरान एसीबी ने जाल बिछाकर ये कार्रवाई की। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। झारखंड में 5 दिन में 60 डिग्री गिरा पारा, 4 दिनों में 6 डिग्री बढ़ेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। 27-28 को फिर मेघ गर्जन वज्रपात का अलर्ट। मार्च की शुरुआत में जहां गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया था, वहीं अब मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जबकि रात का तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री कम हो गया है। राजधानी रांची, हिनू में अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री और न्यूनतम 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर और बोकारो में भी तापमान सामान्य से 6 डिग्री से अधिक नीचे दर्ज हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम में आए इस अचानक बदलाव के पीछे पूर्वी बांग्लादेश में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को प्रमुख कारण माना जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों में पहली बार मार्च में इस तरह की ठंडक और लगातार बारिश देखने को मिली है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और बीच बीच में बारिश होने से वातावरण में ठंडक बनी हुई है। 4 दिन बढ़ेगी गर्मी, फिर बदलेगा मौसम। रांची मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 23 मार्च को सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा, इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 24 मार्च को आसमान साफ रहेगा, जबकि 25 और 26 मार्च को आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिन का तापमान क्रमशः 30, 32 और 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 27-28 मार्च को तेज हवा वज्रपात का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिलों में 26 मार्च से ही हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में भी 27-28 मार्च को बादल छाए रहने और बारिश के आसार हैं। पलामू में नाबालिग के पास मिला देशी कट्टा व गोली। हुसैनाबाद में चेकिंग के दौरान नाबालिग पकड़ाया, बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। पलामू जिले के जपला हैदरनगर मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान के दौरान हुसैनाबाद पुलिस ने एक नाबालिग को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के निर्देश पर गश्ती के दौरान नगर पंचायत कार्यालय के समीप वाहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान जपला की ओर से आ रही एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पुलिस को देखकर करीब 50 मीटर पहले ही रुक गई, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। तलाशी में हथियार बरामद, बाइक जब्त। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सशस्त्र बल की मदद से युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कमर के पीछे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने लाल रंग की टीवीएस मोटरसाइकिल JH03 AG 1391 को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार युवक की गतिविधियां संदिग्ध थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज, बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। गिरफ्तार नाबालिग को नियमानुसार निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में हुसैनाबाद थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी चंदन कुमार, पुनीशी कमल किशोर पांडे, पुनीशी मुकेश कुमार सिंह, रमन यादव, हवलदार कार्तिक प्रसाद मेहता, आरक्षी विकास राम और चालक आरक्षी अखिलेश राम शामिल थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह में टैंकर का ब्रेक फेल, 1 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ी, 2 बाइक और कार रौंदी, ट्रक से टकराकर चालक घायल। जानकारी के अनुसार टैंकर बगोदर से डुमरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की काफी कोशिश की, लेकिन टैंकर तेज रफ्तार में बेकाबू होकर दौड़ता रहा। इस दौरान रास्ते में खड़ी 2 बाइक और एक कार को टक्कर मार दी, जिससे उन पर सवार लोगों को हल्की चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर पूरी तरह असंतुलित हो चुका था। चालक चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। ट्रक से टकराकर टैंकर रुका, केबिन में फंसा चालक। अनियंत्रित टैंकर अंततः बेको पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रक से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चालक केबिन में ही फंस गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा 2 अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को तत्काल नजदीकी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अन्य घायलों का भी प्राथमिक उपचार कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। हालांकि तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है। पाकुड़ में 2 युवक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। सिद्धू कान्हू पार्क से पुलिस ने दबोचा। भागते युवकों को खदेड़ कर पकड़ा, हथियार बरामद।
पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क के समीप से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई है। सोमवार को नगर थाना में एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि ईद के मौके पर पार्क के पास कुछ लोग आपसी विवाद में उलझे हुए हैं और उनके पास हथियार भी मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट हो गया और तत्काल कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। भागते युवकों को खदेड़कर पकड़ा, हथियार बरामद। एसपी के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें सहायक अवर निरीक्षक अयोध्या सिंह, आरक्षी गंगा सागर तथा टाइगर मोबाइल के जवान शामिल थे। पुलिस टीम जैसे ही सिद्धू कान्हू पार्क के पास वीआईपी रोड पहुंची, वहां काफी भीड़ जमा थी। पुलिस को देखते ही 2 युवक तेजी से भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर एक युवक की कमर से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनीरामपुर निवासी सेल्फी शेख और अंजना निवासी सागीर शेख के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सागीर शेख ट्रांसजेंडर हैं। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। त्योहारों के मद्देनजर सख्ती, जांच में जुटी पुलिस। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को कई अहम इनपुट मिले हैं। ये भी पता चल गया है कि बरामद देसी कट्टा किसके माध्यम से प्राप्त किया गया था। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। रामनवमी और चैत्र नवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए पुलिस पहले से ही सतर्क है। ईद के अवसर पर पिछले 2-3 दिनों से पार्क और आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ जुट रही थी, जिसे लेकर पुलिस लगातार निगरानी रख रही थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेना करेगी डिफ्यूज, करेगी 227 किलो का बम। बहरा घोड़ा स्वर्ण रेखा नदी पहुंची सेना, दूसरा संदिग्ध सिलेंडर मिलने से सनसनी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा स्थित स्वर्ण रेखा नदी किनारे पिछले 7 दिनों से पड़े संदिग्ध विस्फोटक को लेकर आखिरकार स्थिति स्पष्ट हो गई है। जांच के बाद इसे जिंदा बम माना गया है, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। बम की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। सेना की एंट्री, ड्रोन से हर मूवमेंट पर नजर। रांची से पहुंची भारतीय सेना की विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचते ही स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। बम के आसपास के इलाके को तकनीकी दृष्टिकोण से स्कैन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से बम की स्थिति, उसकी संरचना और आसपास के जोखिम का आकलन किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सावधानी से अंजाम दे रही हैं, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। रिपोर्ट के बाद होगा ब्लास्ट, खाली कराया जाएगा इलाका। सेना के अधिकारी आयुष कुमार के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये एक सक्रिय बम प्रतीत हो रहा है। इसकी विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इसके बाद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह खाली कराया जाएगा। योजना के अनुसार विशेषज्ञों की निगरानी में नियंत्रित विस्फोट कर बम को निष्क्रिय किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का खतरा टाला जा सके। एक और संदिग्ध वस्तु मिलने से बढ़ी सतर्कता। इसी बीच गांव में विश्वेश्वर सेनापति के घर के सामने मिट्टी में दबा एक और संदिग्ध लोहे का सिलेंडर नुमा वस्तु मिलने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। पुलिस ने सावधानी पूर्वक उसे बाहर निकालकर नदी किनारे सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। उसकी भी जांच की जा रही है। इसे भी पढ़ें। जिंदा बम के साथ फोटो खिंचा रहे लोग। बहरागोड़ा सुबन रखा घाट पर मिला है 227 किलो का बम, अब तक नहीं हुआ डिफ्यूज। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के बरागाड़िया पंचायत अंतर्गत पानीपड़ा नागुरसाई स्थित सुबन रखा नदी घाट पर मिले संदिग्ध जिंदा बम को निष्क्रिय करने के लिए अब तक कोई तकनीकी दस्ता मौके पर नहीं पहुंचा है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई में हो रही देरी से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील स्थिति के बावजूद घटनास्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। बम के आसपास किसी तरह की घेराबंदी नहीं होने के कारण लोग बेखौफ होकर उसके करीब पहुंच रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। धनबाद में गौ अवशेष मिलने से बढ़ा तनाव, प्रशासन की सक्रियता से हालात काबू, शांति बहाल, अफवाहों से बचने की अपील। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघियाटाड़ गांव में सोमवार को गौ अवशेष मिलने से इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार भाजपा नेत्री तारा देवी के रिश्तेदार शत्रुघ्न महतो के घर के पीछे स्थित बाड़ी में अवशेष पाए गए। घटना की सूचना फैलते ही आसपास के लोगों में आक्रोश बढ़ गया और 2 समुदायों के बीच तनाव की आशंका गहराने लगी। पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बलियापुर थाना सहित आसपास के कई थानों की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया तथा पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई करते हुए दोनों समुदायों के बीच संवाद स्थापित कराया गया। साथ ही फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में भरोसा कायम किया गया। शांति बहाल, अफवाहों से बचने की अपील।
अंचल अधिकारी मुरारी नायक ने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और शांति कायम है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रामगढ़ में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का तांडव, महिला के गले से सोने की चेन झपटकर भागे लुटेरे। रामगढ़ के पतरातू में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। महावीर अग्रवाल के घर के पास अनीता देवी के गले से सोने की चेन लूटकर भागे बाइक सवार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। वेस्ट सिंहभूम चक्रधरपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 4 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप। चक्रधरपुर रेल मंडल के मुर्गा महादेव रोड स्टेशन में सोमवार को दोपहर 12 बजे कोयले से लदी मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसकी वजह से देवझर बांसपानी रेलखंड में अप और डाउन दोनों लाइनें 4 घंटे से अधिक बाधित हो गई। इस रेलखंड में रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल के लिए चक्रधरपुर से 140 क्रेन और डांगुआ पोसी से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भेजा गया। क्रेन और एआरटी के घटनास्थल पर जाने के बाद युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया। रेलवे की ओर से बताया गया कि मालगाड़ी में कोयला लदा है। लोडिंग मालगाड़ी की वजह से बेपटरी डिब्बों को पटरी में लाने में दिक्कतें हो रही हैं। इस हादसे से चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे पूरी ताकत से माल ढुलाई कर रही है। एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक चक्रधरपुर रेल मंडल के दौरे पर हैं। ऐसे हादसे से दक्षिण पूर्व रेलवे को लोडिंग लक्ष्य हासिल करने में परेशानी हो सकती है। बांसपानी में घंटों खड़ी रही वंदे भारत। मुर्गा महादेव रोड में मालगाड़ी बेपटरी होने से बांसपानी रेलखंड में अप और डाउन दोनों लाइन जाम हो गई है, जिससे ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। हादसे के बाद मालगाड़ियां भी सेक्शन में थम गई हैं। खुर्दा रोड टाटा जा रही वंदे भारत ट्रेन बांसपानी में रुक गई है। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस टाटा नगर में खड़ी है। इसके अलावे पूरी बड़बिल इंटरसिटी ट्रेन भी बीच सेक्शन में फंसी है। मुर्गा महादेव रोड स्टेशन देवझर बांसपानी के बीच स्थित है। ये चक्रधरपुर रेल मंडल का सर्वाधिक व्यस्त रेल मार्ग है। इस रेलखंड में सर्वाधिक मालगाड़ियां चलती हैं। रेलवे का सुपर ट्रेनिंग हब, जमशेदपुर में एक छत के नीचे 5 विभागों की ट्रेनिंग। हाईटेक रेलकर्मी बनेंगे। टाटा नगर के बागबेड़ा में मल्टी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग हब खुला है। इंजीनियरिंग से लेकर सिग्नल तक अब एक ही छत के नीचे ट्रेनिंग होगी। जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने किया उद्घाटन। एक्सएलआरआई के साथ पहली बार हुआ ऐतिहासिक समझौता।